रात भर रोए और पत्र लिखते हैं, क्या कहते हैं, रमा से रमा मुझे पता है कि जो हमारा बेटा है वो नहीं बचेगा, और इस संसार में हमारे बच्चे और जो बीमारियां हैं उनका इलाज है, हजारों डॉक्टर है, लेकिन इस समाज में, इस भारतवर्ष में जो हमारे समाज को जो बीमारी लगी हो उसका सर्वप्रथम और एकमात्र मैं ही डॉक्टर हूँ। मुझे पता है इसका इलाज कैसे करना है। साथियों, उस समय इलाज के अभाव में बाबा साहब के 4 बच्चे और माता रमाबाई का भी देहांत हुआ, क्योंकि उस समय अभाव यह था कि हमारी जो जातियाँ थी, जाति देख के हमारा इलाज नहीं किया जाता था। फिर भी वर्तमान में बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान, उनके नियमों द्वारा हम किसी भी अस्पताल में जाकर के इलाज करा सकते और सीना ठोके कहते हैं कि हाँ, हम सर्वप्रथम पहले और आखिरी भारतीय हैं। दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं ध्यान खींचना चाहूँगा वर्तमान की समस्याओं पे। जैसा कि हम ये जानते हैं कि पहले के समय में चावदार तालाब, जहाँ पे पानी पीने को नहीं दिया जाता था, पशु पानी पी सकते थे, कुत्ते बिल्ली पानी पी सकते, मगर इंसान नहीं पी सकते थे। बात ये बाबा साहब को पता चली। सन 1927 20 मार्च को उन्होंने महार सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें उन्होंने जितने भी दलित कुचले हमारे साथी बंधु थे उनको पानी पिलाया और उस तालाब को सार्वजनिक कराया कि जो भी हमारे समाज के लोग हैं उसे पानी पिए। फिर भी आज की समस्या देखिए, हम तालाब से पानी तो नहीं पीते। कोई पीता है पानी तालाब से? हाथ उठाए अगर कोई तालाब से पानी पीता है। नहीं पीता है। आज लोग आरओ वाटर खोजते हैं, शादियों में जाके आरओ वाटर खोजते हैं, कहीं भी आरओ वाटर पीते ही हैं। लेकिन फिर भी हमारा समाज इतना पीछे क्यों है? बात पानी की थी, पानी से हम लोग आगे आ गए, लेकिन हमारी समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसा कि देखा गया कि हमारी समाज की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी महिला राष्ट्रपति हैं, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बन चुकी, और महिलाएं क्यों नहीं आगे आ पा रही हैं? क्या शिक्षा का अभाव है, या फिर जो मर्यादाएं या फिर नियम है, क्या यही समस्याएं हैं? हमें उस समस्या को देखना होगा और अग्रणी करना होगा और आगे लाना होगा कि हमारे समाज की जो महिला है, जो 10 नहीं 20 नहीं हजारों राष्ट्रपति पैदा कर सकते महिलाओं वाली, मुख्यमंत्री बनाए महिला। और इसी क्रम में मैं एक और वाक्य बताना चाहूँगा कि एक बार जब ब्राह्मणों और महारों में युद्ध हुआ, महारों में जब युद्ध हुआ तो महार 500 और पेशवा 28,000, दोनों में जब युद्ध हुआ तो हमारे महार जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्हें इच्छा थी और उन्हें यह पता था कि हम जीत जाएंगे, संख्या कम है लेकिन जीत जाएंगे। फिर भी उन्होंने लड़ा और जीता। वर्तमान समय में वही कहना चाहूँगा कि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर भी हमारा समाज इतना पीछे क्यों है? इस समय जो भी समस्याएं चल रही हैं, हमारा समाज इस बात को क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? क्या हमारा समाज इतना कमज़ोर है? 500 लोगों ने हजारों को 28,000 को हराया, और करोड़ क्या इस देश पे राज नहीं कर सकते? बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब ने कहा था, अगर इस देश को अगर चलाना हो तो हमें हमारे समाज को राजनीति में लाना होगा और अपने कर्तव्य को निर्वहन करना होगा, जिससे हमारा समाज शिक्षित और अग्रणी बन सके और इस देश का शासक बन सके। जैसा कि हमारे अशोक महान, चंद्रगुप्त महान और अन्य राजाओं ने जैसा इतिहास में देखा है कि हम लोग कितने महान और जज्बे वाले हैं। इसी क्रम में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय भीम, जय जोहार। सूर्य प्रताप।